आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये एक बहुत बड़े सुपरस्टार की बेटी है। अक्सर जब सुपरस्टार्स के बच्चे बड़े होते हैं तो उनको मीडिया कैप्चर करता है, उनके बारे में बात होती है, वो हमें दिखते ही रहते हैं इवेंट्स में। लेकिन उन सारे स्टार किड्स में से इनकी सबसे कम बात होती है, सबसे कम ये मीडिया में नजर आती है या सबसे कम मीडिया इन्हें फुटेज देता है या कवर करता है। ये अपने 2007 में ये एक इवेंट में सलमान खान के साथ नजर आई थी और तब से कहा जा रहा था कि सलमान इसे लॉन्च करेंगे और आज तक इनका एक प्रॉपर लॉन्च भी नहीं हो पाया है। बात करेंगे गोविंदा की बेटी टीना आहूजा की। टीना की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब टीना के पैदा होने से गोविंदा का एक गहरा राज खुल गया, क्यों टीना आहूजा बॉलीवुड में वरुण धवन, आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर की तरह कभी लॉन्च नहीं हो पाई, और कैसे एक स्टार किड ने खाया टीना आहूजा का करियर। टीना आहूजा का जन्म 1989 में हुआ था। गोविंदा और सुनीता की वो बड़ी बेटी हैं, उनके छोटे भाई हैं यशवर्धन। टीना की दादी जो है यानी कि गोविंदा की जो मदर है वो एक क्लासिकल सिंगर थी और टीना के दादा एक प्रोड्यूसर रह चुके थे। टीना जब पैदा हुई थी तब गोविंदा ने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की ही थी और उनकी फैन फॉलोइंग बनने लगी थी। इसी दौरान जब गोविंदा की शादी हुई तो उन्होंने ये बात मीडिया से सब लोगों से छुपाई थी, क्योंकि तब मेल एक्टर अगर मैरिड होता है तो उसकी फीमेल फैन फॉलोइंग में कमी आ जाती है और इसी कारण गोविंदा ने अपने शादी की बात छिपाई, टीना के पैदा होने की बात भी छिपाई। वो तो टीना का पहला बर्थडे था तब गोविंदा की शादी की बात जो है वो मीडिया में आ गई। हालांकि उससे गोविंदा को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि इसके बाद गोविंदा ने तरक्की की और 90s में अपने करियर की बेस्ट फिल्में की। जिस वक्त शाहरुख, सलमान, अक्षय, आमिर, अजय ये सब एक्टर्स काम कर रहे थे तब गोविंदा की अपनी एक अलग ही लीग थी। उनकी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही थी। गोविंदा की बेटी टीना का ये जो नाम है ये घर का नाम है। एक्चुअल में उनका नाम है नर्मदा। उन्होंने अपने नाम को 3 बार चेंज किया। पहले उन्होंने अपना नाम नर्मदा रखा, उसके बाद उन्होंने अपने नर्मदा नाम की स्पेलिंग में एक और ए ऐड किया और बाद में जब वो बॉलीवुड में लॉन्च हुई तो उन्होंने अपना नाम टीना आहूजा ही रख लिया। टीना की बॉलीवुड में लॉन्चिंग के पीछे की भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये 2007 में जब आईफा अवार्ड्स हुए थे तब आईफा अवार्ड्स में टीना आहूजा सलमान खान के साथ एंट्री लेते नजर आई थी और रेड कारपेट पर जब सलमान के साथ टीना को मीडिया में स्पॉट किया गया था तो लोगों ने कहा कि आने वाले सालों में टीना आहूजा को सलमान खान ही लॉन्च करने वाले थे, क्योंकि उस टाइम सलमान और गोविंदा की अच्छी पट रही थी। गोविंदा पॉलिटिक्स को क्विट करके इंडस्ट्री में कमबैक करने के लिए सोच रहे थे और सलमान ने उन्हें बहुत बड़ा कमबैक करने में मदद की थी फिल्म पार्टनर से, और तभी ये खबरें आई थी कि अब सलमान खान ही टीना को लॉन्च करेंगे। वैसे उस टाइम टीना भी इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रही थी। किशोर नमित कपूर की क्लासेस उसने ज्वाइन कर ली थी, साथ ही लंदन से वो फिल्म का कोर्स करके आई थी। इसके अलावा टीना फैशन डिजाइनिंग भी कर चुकी थी और क्योंकि जब एक्ट्रेस इस तरह से तैयारी कर रही है, एक्टिंग की क्लासेस ले रही है, तो ये बात साफ है कि टीना भी डेब्यू करने जा रही थी। ईयर 2010 में जब दबंग फिल्म आई तब कहा जा रहा था कि सलमान खान के साथ दबंग से टीना ही डेब्यू करेगी, लेकिन जैसे ही ये फिल्म बनने लगी तब शौक लगा जब इस फिल्म में टीना नहीं बल्कि एक दूसरी स्टार किड थी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा नजर आई। इसके पीछे 2 तरह की बातें सामने आई थी। तब रिपोर्ट्स आई थी कि गोविंदा और सलमान खान के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। सलमान खान एक फिल्म बनाना चाहते थे और उसके लिए वो गोविंदा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन गोविंदा को फिल्म सही नहीं लग रही थी, इसीलिए उन्हें इस फिल्म में काम नहीं करना था। गोविंदा डायरेक्ट सलमान को मना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आगे से आगे टालम टोल कर रहे थे। तो गोविंदा के इस फिल्म को टालने के कारण ही टीना का डेब्यू भी टला। साथ ही ये भी कहा जाता है कि तब शत्रुघ्न सिन्हा ने सलमान खान के साथ अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था दबंग में और इसीलिए सलमान खान ने सोनाक्षी को ही इस फिल्म में लॉन्च किया। खैर टीना तो लॉन्च नहीं हुई और इधर सोनाक्षी धमाकेदार तरीके से लॉन्च हो गई। हालांकि तब बहुत ज़्यादा चर्चाएं चली थी कि आखिर सलमान खान ने टीना को लॉन्च क्यों नहीं किया, और तब गोविंदा ने कई सारे मीडिया में कहा था कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से अपनी बेटी को लॉन्च करूंगा। गोविंदा ऑलरेडी अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत एक फिल्म बना चुके थे, हालांकि वो फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन ईयर 2012 में गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो ही नम्मू, जो प्यार से वो टीना को कहते हैं, उसे लॉन्च करेंगे और उनके लिए अच्छी स्क्रिप्ट भी देख रहे हैं।
इसी दौरान ये भी खबर आई कि डायरेक्टर लवली सिंह एक फिल्म बना रहे हैं और बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ टीना आहूजा को मनचली फिल्म से लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच झगड़ा हुआ तो फिल्म बनने से पहले ही बंद डिब्बा हो गई और दूसरी बार टीना आहूजा का जो लॉन्चिंग था वो रुक गया। इसी दौरान टीना आहूजा ने ईयर 2015 में फाइनली डेब्यू किया फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड से। लेकिन ये फिल्म बहुत लो बजट फिल्म थी, जहां एक तरफ टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, आलिया भट्ट ये सब स्टार्स धमाकेदार तरीके से इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे थे, वहीं टीना की ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला और ये फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। और इसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी तब हुई थी जब कपिल शर्मा के शो पर टीना गोविंदा के साथ अपनी सेकंड हैंड हस्बैंड फिल्म को प्रमोट करने पहुंची। कपिल की टीम ने टीना और गोविंदा को ब्रीफ कर दिया था कि क्या कुछ उनके साथ होने वाला है। शो शुरू होने वाला था, कपिल शर्मा स्टेज पर थे, तभी उन्हें पता चला कि टीना और गोविंदा तो सेट से निकल गए हैं, बिना किसी को बोले चुपचाप वहां से खिसक गए हैं। जब पता किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो सेट पर मौजूद सोर्सेस का कहना है कि क्योंकि उस दिन वहां पर फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस जो कि गीता बसरा थी वो भी वहां पर मौजूद थी और टीना उसके साथ स्टेज नहीं शेयर करना चाहती थी और ना ही टीना को ये बात पहले इन्फॉर्म की गई थी कि गीता बसरा वहां पर होने वाली है, इसीलिए टीना तुरंत वहां से चली गई। टीना लॉन्च तो हुई लेकिन बज़ जरा भी क्रिएट नहीं हुआ और यही वो टाइम था जब एक बार फिर से टीना ने अपने आप को इंडस्ट्री से दूर कर दिया। वो दुबई चली गई अपने पिता के साथ काम करने के लिए। इस दौरान उन्होंने अपनी एक्टिंग और अपनी फिल्म मेकिंग के स्किल्स पर भी काफी काम किया। दुबई से आने के बाद टीना एक फिल्म में नजर आई जिसका नाम था जिंदगी का रहस्य। इसके अलावा गजेंद्र सिंह जिनका गाना था इसमें तेरा घाटा, उनकी एक म्यूजिक वीडियो में वो नजर आई, मिलो ना तुम तो। इस वीडियो को खुद गोविंदा ने प्रमोट किया था। वैसे तो टीना का कहना है कि उनके पिता ने कभी उनके लिए इंडस्ट्री में किसी प्रोड्यूसर को कॉल नहीं किया, कभी रेकमेंड नहीं किया और ना ही वो अपने पिता की मदद लेना चाहती है। वो अपने बलबूते पर अपना काम पाना चाहती है। लेकिन गोविंदा अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। यह हमें तब पता लगता है जब गोविंदा हर एक इवेंट में अपनी बेटी टीना को अपने साथ ही लेकर जाते हैं। टीना आहूजा इंडस्ट्री में इतने सालों से एक्टिव है। वो गोविंदा की फैमिली से बिलोंग करती है, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि गोविंदा का भांजा कृष्णा इंडस्ट्री में इतना काम कर रहा है, उसका नाम भी है, पॉपुलैरिटी भी है। विनय आनंद जो गोविंदा के दूसरे भांजे हैं, वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार है, साउथ में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस आरती सिंह बिग बॉस में हमें नजर आ गई, साथ ही रागिनी खन्ना। गोविंदा की फैमिली के कई मेंबर्स इस वक्त इंडस्ट्री में एक्टिव है। उसके बावजूद इन सभी मेंबर्स के कंपैरिजन में क्यों गोविंदा की खुद की बेटी इंडस्ट्री में कम हाईलाइटेड है? क्यों इंडस्ट्री में टीना आहूजा को लेकर इतने चर्चे नहीं होते हैं? जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पापराजीज जो हैं वो स्टार किड्स के पीछे पीछे उनके सैलून और जिम तक उन्हें फॉलो करते हैं, चाहे वो खुशी कपूर हो या शनाया कपूर जिनकी अभी तक डेब्यू नहीं हुई है, उससे पहले ही लोग उनको जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वहीं पापराजीज टीना आहूजा को कभी कैप्चर करते नजर नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात कि गोविंदा जो इतने बड़े स्टार थे, उनके साथ काम करने वाले स्टार्स के बच्चे आज इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स हैं, जैसे कि शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर आज ए लिस्टर एक्टर्स की लिस्ट में आती है। वहीं अगर बात करें डेविड धवन के बेटे वरुण धवन की, तो वरुण धवन भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में कर रहे हैं। कादर खान के बेटे की अगर बात करें तो वो सलमान के साथ हमें फिल्मों में नजर आ चुके हैं। ऐसे में गोविंदा जिन्होंने 90s में इतनी सुपरहिट फिल्में दी, इतना बड़ा नाम उन्होंने कमाया, आज भी उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्यों गोविंदा की बेटी को एक प्रॉपर लॉन्च नहीं मिल पाया, या क्यों इंडस्ट्री में गोविंदा की बेटी को इतनी फुटेज या माइलेज नहीं दी जाती है? क्या कारण है इसका? क्या इसके पीछे कारण है वो लोग जो गोविंदा के इस स्टारडम से जलते हैं कि कैसे गोविंदा ने एक टाइम पर इतने बड़े सुपरस्टार्स को टक्कर दी, या इसके पीछे कारण है वो नेगेटिविटी जो गोविंदा को लेकर एक टाइम पर फैलाई गई थी कि गोविंदा सेट पर टाइमली रिपोर्ट नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर्स को इंतजार करवाते हैं, सुबह 8 बजे की शिफ्ट होती है लेकिन आते हैं शाम को 4 बजे। क्या गोविंदा की इंडस्ट्री में जो दुश्मनी है या उनको लेकर जो नेगेटिविटी इंडस्ट्री में फैलाई गई है, उसके कारण उनके बच्चों का करियर इफेक्ट हुआ है, या फिर खुद टीना ही हीरोइन मटेरियल नहीं लगती है, या उनमें वो बात अब तक नहीं दिखी लोगों को जो बात गोविंदा में है या एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में होती है? शायद इसीलिए टीना अभी इतनी लाइमलाइट में नहीं है। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ
लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।